चलिए आरएम गुरु में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, ये हमारा जो क्लास रहेगा ऑल इंडिया एग्जाम को डेडिकेटेड रहेगा। आप चाहे तो बीपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं। चलिए बीपीएससी भी स्पेशल मान सकते हैं इसको। चलिए हम आज के बारे में आपके बारे में इसके बारे में बात करेंगे कि देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन के हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं। इसको मिला के टोटल 3 वीडियोस आ जाएंगे। पहला वीडियो मैंने राजा राम मोहन राय के ऊपर बनाया था, दूसरा मैंने वीडियो दयानंद सरस्वती और हमारे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बनाया था। तो उन सभी लेक्चर्स का ये समग्र ज्ञान है और इसमें आपको बहुत चीज़ें ऐसी नई देखने को मिलेंगी जो आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं देखने को मिलती हैं। तो देखिए मेरा जो मोटिव रहेगा, आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। देखिए हम लोग की जो टीम है ना, जो टीम है वो आपको जीएस पढ़ा रही है, ठीक, जीएस पढ़ा रही है, जीके नहीं पढ़ा रही है। जीके पढ़ाने वाले यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। जीके पढ़ाने वाले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे। भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश के क्या नाम है, गवर्नर कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो इन सब तरीकों का अगर आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए। अगर उन सभी तरीक़ों से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि हम पूरे भारत के गवर्नर और पूरे भारत की राजधानी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रट के चले जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो कदापि नहीं होने वाला, असंभव है। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पर फोकस करिए। ये जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, बीपीएससी प्लस बिहार एसआई, जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं भी देखिएगा मैं आपको बता सकता हूँ कि अगस्त तक ले लिया जाएगा। जो बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है 2020 वाला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो अगस्त तक ले लिया जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हुए आपका। सबसे पहली बात, ब्रह्म समाज। अब देखिए ब्रह्म समाज के बारे में मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई थी। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, कई चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। और ये भी क्या थे? समाज सुधारक थे। अब एक चीज़ गौर करिएगा वीडियोस में देखने के बाद कि ज़्यादातर जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए ना वो कहाँ हुए हैं? बंगाल, मद्रास या कलकत्ता में हुए हैं, क्योंकि वहाँ क्या था? आंदोलन का वो प्रमुख केंद्र था। वो क्या था? आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इसलिए बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वहीं से हुई थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी समाज सुधारक थे जिनको कई लोग जानते नहीं हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। जैसे वेद समाज, श्री धारलू नायडू और श्री धड़ाइलू नायडू। इनकी प्रेरणा क्या थी? ये प्रेरणा से केशव चंद्र से प्रेरित थे, इसीलिए इन्होंने क्या की थी? दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने किसने की थी? वेद समाज के धड़ाइलू नायडू ने। कब की थी? 1864 ईस्वी में। एक और थे परमहंस मंडली, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, डोंडूराम पांडुरंग, इन सभी लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? परमहंस मंडली बनाया था। कौन थे? आत्माराम, बाल कृष्ण जयकर, डोंडू पांडुरंग। 1849-50 में इन्होंने बम्बई में इसकी स्थापना की थी। किसकी? परमहंस मंडली की। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, फिर से पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की कब की थी? 1867 में की थी। 1867 में की थी, बम्बई में की थी। अब देखिए आर्य समाज, आपने सुना होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा कहते थे वेदों की ओर लौटो, अपनी परंपराओं से अनभिज्ञ मत हो। अपनी परंपराओं से जो अनभिज्ञ होता है वो अपने जीवन से अनभिज्ञ हो जाता है। इसलिए कभी हमें अपने रीति रिवाजों का, अपने कल्चर का, अपनी सभ्यता का पालन करना चाहिए। इतना भी मॉडल नहीं बनना चाहिए ताकि हम अपने बड़ों का आदर करना भूल जाएं। कुछ ऐसे कल्चर हैं जिनको निभाना भूल जाएं। तो इसीलिए क्या कहता, इन्हें क्या कहा जाता था? वेदों की ओर लौटो। इन्हें क्या कहता था? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। क्वेश्चन ये पूछता है कि किसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था? तो आप क्या जानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। यूरोप में एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे यूरोप में। उसी तरीके से इन्हें क्या कहा जाता? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। ये जो मैंने आपको बताया परमहंस मंडली के बारे में, ये एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखने वाला एक क्या था? संस्था थी। जो इन्हें कौन चला रहा था? कई लोग मिलकर चला रहे थे। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, 1867 बम्बई में स्थापना हुई थी। इसकी प्रेरणा किससे प्रेरणा लेके इन्होंने शुरुआत की थी? तो प्रेरणा थे केशव चंद्र सेन और गोविंद अनाडे, हिंदू धर्म के समाज सुधारक थे। वही महादेव गोविंद अनाडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। तो आप इस लेक्चर को एकदम अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। अगर आप इसको हल्के में लेंगे कि छोटा वीडियो है तो इससे क्या नॉलेज मिलेगी, तो छोटी छोटी वीडियोस करके ही मैंने प्रोवाइड करने का
और मेरी टीम ने प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, और मैम ने भी मुझे कहा है कि छोटी छोटी वीडियोस ही आप लोग अपलोड करिए, ताकि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो क्या है, बोर ना हो। इसलिए छोटी छोटी वीडियोस ही क्लिप बनाए जा रहे हैं आपके लिए। जो कंटेंट हम लोग को मिल रहा है वही आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, रामकृष्ण मिशन कौन थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन की? स्वामी विवेकानंद किए थे 1896-97 में। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। भारत के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया भारत के आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? भारत के आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है किसे? स्वामी विवेकानंद जी को। तो देखिए, इतनी बातें आप एक बार में तो याद होने वाली है नहीं, 2 बार 3 बार देखेंगे तभी याद होंगे। हम लोग को भी समय लगता है, हम लोग भी इंसान ही हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, क्या इसकी स्थापना की थी? मैडम कर्नल अल्कार्ट, मैडम ब्लैटवस्की 1885 में। कहाँ पे किए थे? न्यूयॉर्क में किए थे। अब देखिए, भारत में 1882 में इसमें अडेयर मद्रास में एमी बेसेंट ने भी किया था, इसको सपोर्ट किया था। सेवा सदन कौन थे? एमी मालवाचारी। सेवा सदन कौन थे? किसने किया? सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? एन.बी. मालवाचारी। किसने किया था? एन.बी. मालवाचारी, एन.बी. मालवाचारी, याद रखिएगा। अब देखिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बंबई में इन्होंने स्थापना की थी मातृभूमि की सेवा के लिए। ये लोग क्या करते थे? मातृभूमि सेवा के लिए एक संस्था बना दी, तो उसका नाम क्या था? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। 1905 में अगर आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? 1905 में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। ये बंगाल विभाजन किया कौन था? उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। क्या था? लॉर्ड कर्जन। जो वायसराय हमारे थे उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। इससे अगर आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो तो आपको बोलिए बहुत अच्छा है। इसकी स्थापना अगर सेवा सदन की देखेंगे तो 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी सेवा सदन की। इससे अगर आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो तो 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। अगर आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं तो आपके लिए 1905 में बंगाल विभाजन कनेक्ट करके याद करना है तो करिए, नहीं तो आप इसी को पढ़ते हुए चलिए। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम अल्कार्ट और मैडम ब्लैटवस्की। और सेवा सदन एम.बी. मालवाचारी 1885 में। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा मातृभूमि की सेवा के लिए। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन कौन थे? उस समय वायसराय थे। ठीक। शारदा सदन, पंडित रमाबाई 1889 में। शारदा सदन, पंडित रमाबाई, ये विधवा आश्रम था। ये क्या था? एक विधवा आश्रम था। ये शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी 1889 में। ये क्या था? एक विधवा आश्रम था। याद रख लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि क्या कहना है, ये जो पंडित रमाबाई ने जिस संस्था की स्थापना की थी, जिस सदन की स्थापना की थी, वो क्या था? कौन था? कौन सा आश्रम था? बाल आश्रम था, विधवा आश्रम था, पुनर्जागरण का आश्रम था। कुछ भी लिख के ऑप्शन बना सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ हमारे बीपीएससी में क्या है? ई ऑप्शन भी आते हैं। ई ऑप्शन जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? काफ़ी को कंफ्यूज कर सकते हैं। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बोलने की ही जरूरत नहीं है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन के प्रवर्तक है कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो बंग भंग आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे? हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी थे। कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो किसकी स्थापना किए थे? बंग भंग आंदोलन के प्रवक्ता भी कहा जाता है इन्हें। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी थे। इतनी चीज़ें जो हैं आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक मिलेंगी। इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो मिले जाएंगे। जो मेरे 3 लेक्चर्स हैं ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 12 मिनट 15 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, वो लाइन से अगर आप तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ और हैं जैसे नारायण गुरु, जाति और एक धर्म पर विश्वास करने वाले लोग थे। गोपाल हरीश देशमुख लोकहितवादी के नाम से इन्हें जाना जाता था, ये महाराष्ट्र के सुधारक थे। M.G. रनाडे भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाते थे, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। और पंडित रमाबाई जो नारी आंदोलन की सूत्रपात थे। अब देखिए, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कुछ आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते हैं, ठीक, ताकि आपको याद रह जाए या फिर आप कमेंट्स करके बता पाएँ कि हाँ भैया इसकी स्थापना कौन किया था, इसकी स्थापना कौन नहीं किया था।
क्योंकि मैंने इतने वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि अगर आप उसको ईमानदारी से कर लेंगे तो आपका बीपीएससी एग्जाम हिस्ट्री का तो टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सब सब्जेक्ट में मैं लेके चल रहा हूँ, मेरी टीम लेके चल रही है। जल्दी से जल्दी उसको एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसका दावा मैं करता हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले बात, अब क्वेश्चन है आपसे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? ठीक, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक, तीसरा वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? चौथा हो जाएगा कि क्या नाम है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आप ये कमेंट्स करेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, वेदों की ओर लौटो इसे किसने कहा था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1909 में भारत का वायसराय कौन था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। वायसराय 1909 में भारत का वायसराय कौन था? ठीक है। और 1828 में किसने सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था किसके साथ मिलके? 1828 में सती प्रथा का अंत किन किन लोगों ने मिलके किया था? एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सातवां क्वेश्चन दे देता हूँ आपसे कि वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कि क्या नाम, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, 9वां, दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना किस मुगल बादशाह ने करवाई थी? दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी? दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी? एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? इन 10 क्वेश्चन के आंसर मैं अब मेरे जितने भी वीडियोस अब से आएंगे, मैं हर वीडियोस के बाद एक 10 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट्स करके बताइए। इससे आपका भी रिवीजन होगा, आपको भी याद होगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1909 में भारत का वायसराय कौन था? 1828 में सती प्रथा का अंत किसने मिलकर किया था? और 7वां हो जाएगा, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? और गांधी जी के प्रथम आंदोलन कौन सा था भारत में? ठीक, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था भारत में? मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियोस को पूरा देखेंगे और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे उसका आंसर आप कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आपको भी याद होना चाहिए, तभी आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मेरे वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है और आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।